हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। देखो बच्चों, इस जो एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात किया है, इससे पहले हमने 3.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो की है। वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लें। इंट्रोडक्शन एटलीस्ट कम से कम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख के आएँ, उसके बाद ही आप देखें तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। हो सकता है ये वीडियो देखने की जरूरत भी ना पड़े, आप खुद ही इसको सॉल्व भी कर लेंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आप चीज़ों को खुद करना सीखें, ना कि आप सिर्फ देखें पूरी वीडियोज़ को। ठीक है ना? तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप खुद करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर जरूर देख लें, उसके बाद ही देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमें जो दो वेरिएबल हैं, क्योंकि टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो टू वेरिएबल जो गिवन है उनमें से एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दूसरे में हमें पुट करना है और वहाँ से हम पूरी इसको सॉल्व कर देंगे। तो तीन मेथड हम मेनली डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। एक ग्राफिकली, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन हमको यहाँ पे गिवन है, तो मैं इनको नोट डाउन कर लेता हूँ। तो पहला है आपका x प्लस वाई इक्वल 14 एंड सेकेंड इज x माइनस वाई इक्वल 4। ये दोनों इक्वेशन मैंने नोट कर ली। अब आप देखिए, ये इक्वेशन है तो हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको क्या है, जो भी इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन में से वैल्यू आपको लेनी है, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की। कैसे? ट्रांसपोजिशन, मतलब कि सारी चीज़ों को एक तरफ ले जाओ, इक्वल के एक तरफ ले जाओ, बाकी एक वेरिएबल को आपको एक साइड में रखना है। ठीक है ना? ध्यान रखना है, सिर्फ वेरिएबल को रखना है। आप सपोज करो मैं यहाँ से इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा? x को मैं इधर ही रखूंगा, माइनस वाई, x के साथ क्या दिख रहा है यहाँ, माइनस वाई, जो एक्स्ट्रा मैं उसको उधर भेज दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, और ये हो जाएगा 4 प्लस वाई। 4 एज इट इज रहेगा क्योंकि वो कहीं भी चेंज नहीं हुआ, इक्वल के एक ही साइड रहा है। कुछ बच्चे एक गलती और कर देते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि इक्वल के इधर या इधर जाने पे ही ये चेंज होते हैं, एक साइड में रहने पे ऑर्डर ही चेंज होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 एज इट इज रहेगा, माइनस वाई इधर आया प्लस वाई, तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ध्यान ये रखना है, जिस इक्वेशन से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें ही पुट नहीं करना वापस से, आपको पुट करना है जो दूसरी आपकी इक्वेशन है, जो कि यहाँ पे ये है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। तो इक्वेशन में एक बार लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल 14। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है हमको, 4 प्लस वाई, तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस वाई इक्वल 14। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि एक वेरिएबल कंप्लीट हमने हटा दिया। आप देखेंगे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख दी हमने। अब जब यहाँ पे y की टर्म्स में लिखा तो आप देखोगे अब यहाँ से x गायब हो चुका है। और हमें यही काम करना होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन में, एक वेरिएबल अगर मिल जाए तो हम उसकी वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बस हमने x की जगह y की टर्म्स में लिख दिया। अब y मिल गया, हमें सॉल्व करेंगे। 4 y प्लस वाई 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y इक्वल 14। 2y यही रहेगा, 4 प्लस हो रहा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल 14 माइनस 4। 2y इक्वल 14 माइनस 4 क्या हो गया, 10। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में ट्रांसपोजिशन हो गए उधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 10/2, ये क्या हो जाएगा आपका 5। तो ये आई आपकी y की वैल्यू। अभी किसकी वैल्यू आई है, ये y की। अब हमें x की भी चाहिए, तो आप देखोगे x की वैल्यू तो ये थी। इसको आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड भी ले लेना, एक मिनट, इसको चाहो तो आप इक्वेशन थर्ड भी ले लेना। तो हमें सिर्फ ये y इक्वल 5, तो हम लिख देंगे पुट y इक्वल 5 इन इक्वेशन थर्ड। आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड में रख दो, आप चाहो तो सेकंड में रख दो, आप चाहो तो फर्स्ट। अब आपको फ्रीडम है, आप किसी में भी रख सकते हो, क्योंकि y की वैल्यू आ गई, x बचा है, x की निकल आएगी, कहीं से भी रख दो। आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो। इसमें मैं इसलिए रख रहा हूँ, सब काम हुआ पड़ा है, बस यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस x इक्वल 4 प्लस वाई, मीन्स 4 प्लस वाई की वैल्यू है 5, मीन्स 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 और y की वैल्यू 5। बस इसी तरीके से सॉल्व करना, इजी सा है। हाँ, ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, इसको ये मत समझना कि बोर्ड में इसी तरीके के क्वेश्चन फंस जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छी किस्मत हो तो ऐसे आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, s माइनस टी, इसी का सेकेंड पार्ट है। क्या है,
एस माइनस टी इक्वल 3, दूसरी इक्वेशन में यहाँ लिखूंगा एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। आप देख पा रहे हैं। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो ठीक है, बहुत आराम से लिखा हुआ है। आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एस की वैल्यू निकालो, माइनस टी को उधर ले जाओ, फिर इसमें पुट करो, तो थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर किसी तरीके से हट जाए, तो वो हटाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। कैसे हटाएंगे, 3 + 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 2 के इधर मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3 के इधर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3t इक्वल 6। अब 6 यहाँ डिवाइड में, इक्वल के उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल 6 6 जार 36। अब ये इक्वेशन बनी, इसको हम कुछ ना कुछ ले लेंगे, इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन 1। अब यहाँ से s की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो s इक्वल क्या हो जाएगा 3 माइनस टी उधर आ गया तो प्लस टी। ठीक है, तो ये आपका s की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, अब इस s की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये बहुत आराम से होता चला जाएगा। तो यही काम करते हैं, हम s की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा, तो लिखेंगे क्या, पुट s इक्वल 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल 36। आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत आराम से इजी लगने लगेगा, ये ऐसा कुछ टफेस्ट है भी नहीं। तो s की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू एस की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल 36। 2 3 जार 6, 2t प्लस 3t इक्वल 36। अब कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, 2 की सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखना, आपको अंदर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो विशेष ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। तो ये हो जाएगा 6, 2t प्लस 3t क्या हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल 36। 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5t क्या हो जाएगा आपका 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 मीन्स 30। तो ये 5t की वैल्यू आई, t की वैल्यू निकालेंगे तो 30 अपॉन 5, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो 6। तो t की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई आपके 6। अब इस t की वैल्यू 6 को हम सिंपल सा इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी s की वैल्यू भी आ जाएगी। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस t की वैल्यू क्या आई थी 6, 6 मीन्स 9, s की वैल्यू 9। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेथड कैसा है। तो इजी मेथड है, ग्राफिकली से तो इजी है, उसमें थोड़ा सा टफेस्ट हो जाता है कि बच्चों को रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफ पे, पर मज़ा उसमें पूरा आता है। इसमें आपको सॉल्व करना है अलजेब्रिकली, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में कौन सा मेथड आएगा, एग्जाम में डायरेक्टली तो कभी नहीं पूछता है, बहुत रेयर चांस है कि बोलेगा सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या एलिमिनेशन से सॉल्व करो, ये आपकी चॉइस होती है। हाँ, ग्राफिकली के लिए जरूर बोल देगा कि इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। तो आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये एग्जाम में 10th के बोर्ड में तो नहीं पूछता है कि भाई आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या उससे, और जब पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 3, और सेकेंड इक्वेशन में भी यहीं पे लिख देता हूँ 9x माइनस 3y इक्वल 9। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब आप देखेंगे मुझे यहाँ y बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो मैं इस y की वैल्यू निकालूंगा। x की भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा, आप कोशिश करना y की ही निकालना, माइनस वाई को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आना, तो y इक्वल आ जाएगा। पर मैं x की निकाल के सॉल्व करना दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं इस तरीके को। तो माइनस वाई उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली 3x इक्वल 3 प्लस वाई, माइनस वाई इधर आया तो प्लस वाई। अब 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 प्लस वाई अपॉन में 3, पूरे के अपॉन में 3 आ गया। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट करना है हमको, ठीक है। तो कैसे पुट करेंगे वो देखो, पुट x इक्वल 3 प्लस वाई अपॉन 3 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। पुट कर देते हैं फटाफट, इसमें रखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे बस वही रख देंगे। 9 इंटू एक्स क्या है आपका 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल 9। कंजूसी कुछ नहीं करेंगे, अगर बढ़ाया तो फिर ब्रैकेट लगा के कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखोगे 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कट जाएगा, ठीक है ना। 3 3 जार
9। तो अब 3 बचा, 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जार 9 प्लस 3y हो गया कंप्लीट मल्टीप्लाई, माइनस 3y इक्वल 9। तो यहाँ पे देखेंगे आप 3y से 3y कट गया, तो ये क्या, ये तो इक्वल आ गया। ये क्या हुआ, तो ये आप देखोगे तो ये बेसिकली एक ही इक्वेशन है, ये तो दोनों सेम ही इक्वेशन है। कैसे सेम है देखो, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या हुआ, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई 3 चला गया ना, इक्वल 9। 3 को उधर भेज जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल 3 से जो डिवाइड करेंगे तो यही तो आ गया। तो दोनों ही सेम इक्वेशन है, तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन मतलब सेम लाइन है। ऐसा नहीं कह सकते ये दोनों एक ही है, ये सेम लीनियर इक्वेशन की मतलब सेम कोइंसाइड लाइन बताई थी ना, जो एक के ऊपर बिल्कुल सेम बनती है, तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें सिर्फ हम ये लिख देंगे, या तो आप ये जो हमने वैल्यू निकाली है एक्स की, या आप इससे वाई की निकाल सकते हैं। वाई को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल 3। ठीक है, माइनस वाई को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल वाई। तो ये y की वैल्यू आ गई, और x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, सेम ही तो है ये बिल्कुल। तो कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये कैसे होगा, जब आपको दिख गया बिल्कुल सेम ही आ गया, जब कट के वो y वेरिएबल बचा ही नहीं, तो इक्वल चीज आ गई दोनों तरफ, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम ही लाइन है। तो आप इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर, जो इसका 4th पार्ट है, क्या है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। ठीक है, सेकंड है इसमें इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। अब आप इसमें एक चीज देखो, पॉइंट आ रहा है, या तो आप, या तो नहीं आप करो ही, अगर आप पॉइंट के उस पर सॉल्व करें, जैसे हमने ऊपर किया है क्वेश्चन, या पीछे वाला जो क्वेश्चन किया सेम ऐसा भी कर सकते हो। एक्स की वैल्यू उठाओ और पुट करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीखो पॉइंट की भी। आपका ये होमवर्क है, और मुझे फिर आप कमेंट में आके बताना सर ये हुआ या नहीं। तो आप पॉइंट का तो करो ही करो, मैं आपको बताऊंगा इसका इजीएस्ट वे कैसे हम कर सकते हैं इसको इजी करके। आप डेसिमल वाला तो करो ही, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में नहीं समझ में आया कुछ भी, तो आप उसको पैट मतलब बेसिक जो है उससे तो करो ही करो। कैसे करोगे, एक्स की वैल्यू उठाओगे यहाँ से 0, ये प्लस 0.3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, उसके बाद ये डिवाइड में जाएगा, और उस वैल्यू को इसमें पुट करके सॉल्व करो। कोई बात नहीं, 2-4 मिनट बिगड़ेंगे, बिगड़ने दो, पर इसको सीखो। उसके बाद हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो समझो। देखो कहीं भी पॉइंट अगर आपको दिखता है, जैसे सपोज करो 0.2, अगर मुझे इसमें से पॉइंट हटाना है, तो मैं सिंपली मुझे कोशिश करनी है कि मल्टीप्लाई में 10 आ जाए, एक जीरो आ जाए, तो एक जीरो से पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ जाता है। अगर कहीं लिख रहा होता 0.21 या 22, अब मुझे डेसिमल कितने आगे पहुंचाना है, 1 2 डिजिट, तो मैं कोशिश करूंगा मल्टीप्लाई में 2 जीरो आ जाए, तो 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं एक आगे बढ़ा दूं, इधर भी से एक, तो मैं इसमें पूरे में 10 की मल्टीप्लाई ना कर दूं, 10 की इधर करूंगा तो इधर भी कर सकते हैं हम। ये हमें इक्वेशन में पता होना चाहिए कि हम दोनों तरफ सेम काम कर सकते हैं। चाहे आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर पूरे से और इधर, या सेम नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, इधर भी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और डिवाइड भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशन को, उससे हमारा डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.2x प्लस 0.3y पूरे की मल्टीप्लाई, पूरे जो इक्वल के इधर पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, ये इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी। तो चाहे तो आप इधर 10 लिख दीजिए, या 10 यहाँ पे इक्वल 1.3 मल्टीप्लाई 10। अब ये ध्यान रखना है, इधर हमें डेसिमल हटाना है इनके आगे से। अब यहाँ पे डेसिमल है या नहीं है उससे फर्क नहीं है, यहाँ पे 13 नॉर्मल भी हो सकता था, तो हो रहा कोई बात नहीं, 10 से तो आपको करनी ही पड़ेगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, जब 10 की मैं इससे करूंगा तो पॉइंट हट जाएगा, अभी समझाया मैंने, तो पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस इसकी भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल 1.3 की करेंगे तो एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा एक जीरो से, ये हो जाएगा 13। एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई। ऐसे जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी 10 से होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 10 तो 4x
प्लस पॉइंट आगे बढ़ा 10 से, तो ये हो गया 5y इक्वल 2.3 किया तो ये 23। ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये आपके इक्वेशंस हो गई फर्स्ट एंड सेकंड। अब उसके बाद आपको ये पता ही है कैसे सॉल्व करना है, चलो मैं करके फटाफट से बता देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा। तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल 13, 2x इक्वल 3y को उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। ठीक है ना, प्लस 3y इधर आएगा माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। x की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं पुट करूंगा इक्वेशन सेकंड में। पुट x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू फटाफट से, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। 4 इंटू क्या है x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल 23। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जार 4, 2 बचा 2 की मल्टीप्लाई 13 2 जार 26 माइनस 2 3 जार 6y प्लस 5y इक्वल 23। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमें, 26 को उधर ले जाएंगे, 6y और 5y सब्ट्रैक्ट हो गए, ये बच गया माइनस का 1y या y लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 23 माइनस 26 प्लस 26 है। ये वाला साइन नहीं देखा जाता है, इसके सामने जो यहाँ पे होता है, अब यहाँ कोई साइन नहीं तो वो पॉजिटिव है, 26 उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा 23 माइनस 26, तो ये हो गया आपका -3 माइनस वाई इक्वल -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 3। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, तो y इक्वल 3 इसमें पुट कर दीजिए, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, x इसमें वैल्यू पुट करेंगे 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2 मीन्स 13 माइनस 3 3 जार 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 अपॉन 2 मीन्स 2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, ये था आपका डेसिमल वाले क्वेश्चंस को डेसिमल हटा के सॉल्व करने का तरीका, और आपको एक बार बिना हटाए भी करना है जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है ना वो स्ट्रांग हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, रूट वाला आ गया है, ये भी बढ़िया है। एक मिनट, फिफ्थ √2x प्लस √3y इक्वल 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, इसको इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन है हमारी √3x माइनस √8y इक्वल 0, ये इक्वेशन सेकंड। अब इसमें से एक मिनट, क्या कर सकते हैं इसमें, आप सिंपली वैल्यू निकालिए उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आप कोशिश ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, आप x की वैल्यू उठाओ और दूसरे में पुट कर दो, ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है ना, इसी पे आपको कायम रहना है, बाकी और जो चेंजेस करने हैं वो ट्राई कर सकते हैं, पर इसमें हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा कि हम करें जो ट्राई करें रूट हट जाए, तो अभी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे सिंपली। तो कैसे निकलेगी x की वैल्यू, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का जाएगा, तो ये हो जाएगा √2x इक्वल माइनस √3y। कोई जरूरी नहीं है x की निकालिए, आप y की भी निकाल सकते हैं, √2 उधर जाएगा, फिर √2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस √3y अपॉन √2। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, पुट x इक्वल दिस इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, √3x माइनस √8y इक्वल 0, √3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस का √3y अपॉन √2। ठीक है, ये x की वैल्यू रखिए, माइनस का ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लाई में माइनस है, कहीं इसको √3 माइनस रूट कर दो आप तो वो गलत हो जाएगा, माइनस √8y इक्वल 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे √3 के √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी अंडर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √2 की मल्टीप्लाई कहीं √2 दिख जाए तो रूट हट जाता है, ये 2 हो जाता है। क्यों हो जाता है,
ये हो जाता है √2 का स्क्वायर हो जाता है। जब 2 बार लिख रहा है तो स्क्वायर से बेसिकली रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, इसका मतलब ही रूट है। और इसका भी स्क्वायर आ जाए तो ये हट जाता है, इसलिए। चलो, तो √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, पर माइनस रहेगा तो ये हो जाएगा 3y/√2 माइनस √8y इक्वल 0। दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगी और एलसीएम लेंगे फटाफट से बिना किसी देरी के। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हुआ आपका √2, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो √2 लिया तो ये तो एज इट इज रहेगा माइनस का 3y, साइन माइनस का रहेगा। √2 यहाँ नहीं है तो √2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √16। और √16 का मतलब क्या होता है, देखो जब √2 की मल्टीप्लाई √8 से करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2 × 8, मतलब कि √16। √16 का मतलब होता है 4, ये 4 का स्क्वायर ही तो है, तो ये आ जाएगा आपका 4 और y आपका है ही, तो ये 4y इक्वल 0। √2 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ -3y - 4y इक्वल 0। ये दोनों हो गए माइनस के 7y इक्वल 0, -7 भी उधर जाएगा तो y की वैल्यू आपकी आ गई 0। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, और हम रूट से डर के इसको घबरा जाते। y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे फटाफट से। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू को, तो ये भी पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। ठीक है ना, कैसे पता किया, देखो y है मल्टीप्लाई में 0 का मतलब है पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू भी 0। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x/2 - 5y/3 इक्वल -2। दूसरी इक्वेशन भी लिख देता हूँ, x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रही है। पहले तो इसका एलसीएम लेके इसको हटाओ, फटाफट से हटा सकते हैं। एलसीएम लिया 6, तो 3 3 जा 9x -2 5 जा 10y इक्वल -2, उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 9x - 10y इक्वल 6 2 जा 12। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे, इसमें भी आप एलसीएम ले लेंगे 6 2x प्लस 3y इक्वल 13/6। देखो ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, ये 6 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा और मल्टीप्लाई में जाके 6 से 6 कैंसिल आउट, तो ये बचेगा सिंपल क्या आपका 2x प्लस 3y इक्वल 13। एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही। अब इससे आगे का सॉल्व आप खुद कीजिए कैसे, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, अब आपको इजीली आ जाना चाहिए, और आप जब तक खुद नहीं करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ये वाला आपका होमवर्क है, आप खुद कीजिए। नहीं सॉल्व होता तो आप कमेंट करके बताना, इस नो लिख देना आप, तो मैं समझ जाऊँगा आपको ये वाला नहीं हुआ, तो मैं इसकी भी वीडियो बना के डाल दूंगा। टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी के साथ एग्जाम्पलर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल वो भी हम कराते हैं। एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करा रहे हैं चैप्टर वाइज, और असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस की भी, और केस स्टडी वाली भी आपकी डेडिकेटेड वीडियो आएंगी। क्योंकि सीबीएसई जिस हिसाब से खेल रहा है तो आप कुछ भी कंजूसी नहीं कर सकते कहीं भी प्रैक्टिस में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कराया जा रहा है उतना आप करते रहें, और समर वेकेशन में भी आप फुल्ली फ्री होकर ना बैठें। इसमें हम प्रयास करेंगे आपका मैक्स टू मैक्स जितना आपका सिलेबस कवर हो सके हम कवर कराने की, क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम भी रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11, 2x माइनस 4y इक्वल -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस 3। देखो ये एक अलग चीज़ है, पहले तो हमें क्या है इन दोनों को सॉल्व करना है, और उसके बाद m की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x और y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी तो वही पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ऐसा नहीं है, घबराने की जरूरत है कि ये क्या दे दिया, हमने 2 इक्वेशन पढ़ी थी, तीसरी कहाँ से आ गई, वो अलग चीज़ है। x और y की यहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे, जब फिर m की पूछ रहा है तो इसमें x y की वैल्यू पुट कर देंगे, आराम से हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, जैसा हम पीछे करते आए उसी पे बेस है ये क्वेश्चन भी। 11 इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। दूसरा क्या है 2x माइनस 4y इक्वल -24, ये इक्वेशन 2।
अब हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। और देखो बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करें, आप दूसरी में से भी निकाल के फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। आपको देखना है कौन सा आसान लग रहा है। चलो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालता हूँ फटाफट। 2x इक्वल 11 माइनस 3y प्लस 3y, उधर जाएगा तो माइनस 3y, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये हो गई। अब इसको हमें पुट करना है इसमें, तो हम लिख देंगे क्या, पुट x इक्वल दिस इन इक्वेशन सेकंड। इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल माइनस 24। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में आपको दिख रही होगी। उसके बाद सॉल्व करते जाओ, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल माइनस 24। 2 से 2 कर गया तो 11 माइनस 3y माइनस 4y। अब 11 को उधर ले जाएंगे, माइनस 3y 4y कितना हो जाएगा आपका माइनस का 7y इक्वल माइनस 24, और 11 भी उधर जाके माइनस 11 हो जाएगा। दोनों ऐड होंगे, ध्यान रखना दोनों नेगेटिव है तो ऐड होकर नेगेटिव ही साइन रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 35 नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। और ये हो गया आपका माइनस 7y, माइनस 7 उधर जाएगा तो ये कट जाएगा, माइनस 7 से 5 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, x की वैल्यू में। तो x की वैल्यू के लिए निकाल देंगे, x इक्वल क्या आ जाएगा आपका 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 5 जार 15 अपॉन 2। तो ये कितना बचा माइनस के 4 अपॉन 2 कट के क्या हो गया माइनस 2। ये आई आपकी x की वैल्यू। ठीक है ना, x। तो y इक्वल दिस एंड x इक्वल माइनस 2। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें इन्होंने बोला था कि हमें m की वैल्यू और दो, अगर इक्वेशन हमें y इक्वल ये दे रखा है तो सिंपल है, दे देंगे। y इक्वल क्या दे रखा है आपको mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या है हमारी 5, 5 इक्वल m इंटू एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल माइनस 2m प्लस 3। माइनस 2 को इधर ले जाता हूँ, 5 को उधर ले जाता हूँ, तो माइनस 2m इधर आएगा तो प्लस का 2m इक्वल 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5, 2m इक्वल माइनस 2। तो ये कट जाएगा तो 1, तो m की वैल्यू हो गई आपकी माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है इसको भी, बस इसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं स्टेटमेंट्स में। ठीक है ना, आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमेशा से आपको टफ लगी हैं, पर टफ लगने से काम चलेगा नहीं, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में तो आपको ये आना ही आना है। चलो, तो फर्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस गिवन है यहाँ पे कितना। देखो जो चीज गिवन है ना उसको बस उसी हिसाब से सॉल्व करते जाओ। तो ये है आपका थर्ड का फर्स्ट। तो मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिखूंगा, कैसे सोचता हूं मैं, कैसे आपको सोचना है वो समझो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है तो हमने दोनों नंबर को कुछ ना कुछ लेना है। तो पहले हम लेंगे लेट द टू नंबर्स, या फर्स्ट नंबर लिख दो, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स एंड सेकेंड नंबर इक्वल वाई। अब दो नंबर हमने एक एक्स ले लिया एक वाई ले लिया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं दोनों नंबर का डिफरेंस है 26। तो आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, लेट द लार्जर नंबर एक्स एंड स्मॉलर नंबर वाई, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंस दे रखा है मतलब कि एक्स माइनस वाई, तो ऑटोमेटिकली एक्स बड़ा हो गया, उसमें से छोटे को माइनस कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस आ रहा है 26। एक इक्वेशन ये बन गई। अब सेकंड जो स्टेटमेंट दे रखी है उससे देखेंगे, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो एक नंबर मतलब अब x जैसे x और y ये हमें इक्वल में रखने हैं। ध्यान रखना है कि जब ऐसे बोला जाए 3 टाइम्स है या 2 टाइम्स है या उसका 2 टाइम्स का भी 3 ज़्यादा है, तो ध्यान ये रखना कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, और इक्वल का साइन लगाए तो हमें दोनों बराबर करने हैं। ठीक है ना, समझ रहे बात को। अगर सपोज करो एक तरफ 5 है और एक तरफ है 10। अब मैं बोल रहा हूं 10 जो है इसका 2 टाइम्स है, तो अब आपको ये थोड़ी ना कर देना कि इसका 2 टाइम्स कर दो आप।
हमें तो इक्वल करना है ना, बराबर करना है, तो 2 टाइम्स इसका करने पे बराबर होगा ना कि इसका। तो अब देखो 2 5 जा 10 बराबर 10, तो आपको इक्वल का साइन लगा हुआ था, दोनों तरफ आपको सेम करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये कह रहे हैं एक जो नंबर है दूसरे का 3 टाइम्स है, तो हमने लार्जर नंबर यहाँ के क्या माना है एक्स, तो एक्स बड़ा नंबर है तो दूसरा 3 टाइम करने पे बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो बेसिकली ये कह रहे हैं एक्स इक्वल 3y। समझ में आई बात। तो ये आपको विशेष ध्यान से समझना है कि जो छोटा नंबर है उसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़े नंबर के इक्वल आ जाएगा, और इक्वल ही हमें करना है क्योंकि इक्वल का साइन लगाया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल 0। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों नंबर सेम ही तो हैं। x जो एक नंबर है और दूसरे का 3 गुना है, तो 3 गुना करने पे तो बराबर ही हो गए ना, तो जब इधर लाएंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमें ये मिली जो कि है आपकी सेकंड इक्वेशन। चाहो तो आप यही रहने दे, इसको इसमें पुट कर देंगे, बस सिंपल। पुट x इक्वल 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हैं और कुछ नहीं है। आपका बेसिक क्लियर हो जाए कि हमें कैसे सोचना है, कैसे करना है, बस उसके लिए क्वेश्चन तो आपको अलग ही तरीके का आएंगे जो हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे। चलो, तो इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल 26। क्योंकि बड़े खुश हो रहे हो ना, ये कितना हलवा क्वेश्चन, देखना x की वैल्यू ये पुट कर, ये हो गया 3y माइनस वाई किया तो ये तो हो गया 2y इक्वल 26। 2 उधर जाएगा तो 13, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 13। ठीक है, y आपका 13 आ गया, x क्या होगा 13 इंटू 3 39। x इक्वल क्या है 3 इंटू 13, तो मतलब कि 39 x की वैल्यू आ गई। तो एक नंबर आपका 39 है, दूसरा 13 है, तो उनका डिफरेंस भी करोगे तो 26 आ गया और एक दूसरे का वो है। तो इस तरीके के क्वेश्चन से इजी होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, फटाफट आपको जो बोला जा रहा है ना वही सोचना है आपको, उससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब यहीं पे इन्होंने 2 चीज़ बोल दी हैं और हमें यही सोचना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम 2 इक्वेशन बना के ही सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये आपका दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता था। कैसे भाई, ये बोल रहे थे 2 नंबर का डिफरेंस है 26, x माइनस वाई इक्वल 26 ले लिया, ठीक है, और ये कह रहे हैं एक दूसरे का 3 गुना है, अगर एक x है तो दूसरा 3x लेना था, सिंपल, ठीक है ना। तो वो हो गया ना 3 गुना उसका, और उसको इसमें पुट कर देते तो सॉल्व होता चला जाता, पर वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल हम देखते हैं क्या करने हैं कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसमें 2 बात बोल दी हैं कि एक तो वो एंगल सप्लीमेंट्री है, तो यहीं से हम समझ लेंगे क्या, पहले तो वही लिखना है आपको, लेट द लार्जर, क्योंकि लार्जर और एंगल, लार्जर और स्मॉलर की बात कर रहा है ना, कहाँ गया ये रहा, लार्जर और स्मॉलर, तो हम एक को लार्जर लेंगे और दूसरे को क्या लेंगे हम, स्मॉलर, ठीक है ना। तो लार्जर एंगल को x ले लिया और स्मॉलर को, स्मॉलर एंगल को हम ले लेंगे y। अब क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री है, तो हमें ये तो पता चल गया कि दोनों सप्लीमेंट्री, तो मीन्स x प्लस वाई तो 180 के इक्वल होगा ही होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जिन दो एंगल का सम 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो एक तो इक्वेशन हमें ये मिल गई, और दूसरा ये कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो छोटे वाले से ना बड़ा नंबर 18 ज़्यादा है, तो हम जब दोनों को बराबर रखेंगे, बड़ा एंगल कौन सा था x, और जब वाई वाले को बराबर रखेंगे तो ये छोटे से 18 ज़्यादा है, तो छोटे में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो अब ये दोनों इक्वल हो गए या नहीं हो गए, ये ध्यान रखना है। आपने जो बड़ा लिया है वो तो ऑलरेडी बड़ा है, अगर मैं प्लस 18 इधर कर देता तो ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता। हमें तो इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए छोटे वाले में 18 को जोड़ना है, तो ये बेसिकली बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें से x की वैल्यू ये है तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, चाहो तो आप इसको यहाँ पे भी ला सकते हो, x माइनस वाई इक्वल 18 हो जाएगा। फिर दोबारा से निकाल के सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इक्वल वाई प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ रख देते हैं फटाफट से, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल 180, ठीक है ना, इजी है वैसे तो। वाई वाई 2y हो जाएगा इक्वल 180 माइनस प्लस 18 है, उधर जाके तो माइनस 18 हो जाएगा। जब इसमें से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 162। 2y इक्वल 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 162 डिवाइडेड बाय 2,
कट के क्या आ जाएगा 81। ये आया आपका एक एंगल। दूसरा हम निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या है y प्लस 18, इसमें 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9, और 8 और 1 9, 99 डिग्री। तो एक एंगल आपका 81 और दूसरा 99, ठीक है ना। जब भी तो सम 180 होगा। तो आपका सिंपल ये इस तरीके से सॉल्व करना है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस आपको इक्वेशन बनानी आ जानी चाहिए, आप आराम से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब इसमें दो दे रखी है हमें, सिंपल। अब मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा ना तो मेरे दिमाग में साथ में क्या चल रहा था, ऐसा तुम्हारे में भी चलना चाहिए। 7 बैट्स हैं, 7x प्लस 6y इक्वल 3800 और 3x प्लस 5y इक्वल 1715। कैसे, अभी समझो। इसमें हम बैट और बॉल की बात कर रहे हैं, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल y। एक जो बॉल की कॉस्ट है उन x ले लिया, एक y। अब आप एक बात बताओ, अगर आप मार्केट में सामान लेने जाते हो, सपोज कीजिए आपने एक बैट खरीदा है, वो 200 का खरीदा है, और आपने ऐसे 3 बैट लिए हैं वहाँ से, तो आप कैसे कॉस्ट निकालते हो, 3 इंटू 200, सिंपल सा ऐसे तो निकालते हो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, जितना भी उसका रेट है। ये तो 200 है, 200 इंटू 3 करेगा 600 आपका टोटल अमाउंट हो गया। ये हुआ बैट का। एक बॉल आपकी 50 रुपीज़ की है और आपने खरीदी 10 बॉल्स, तो अब कितने हो गया, वो 10 इंटू 50 हो जाएगा, मीन्स 500। अब मैं टोटल करने लगूँ तो कैसे निकालूंगा टोटल अमाउंट, मैं निकालूंगा 500 प्लस 600, बस ये 1100। तो ऐसे तो बस करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एक बैट की कॉस्ट, सॉरी बैट की कॉस्ट x है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना हो गया y। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट कंडीशन में कितने बैट खरीदे हैं 7। तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे केस 1 या केस 1, कॉस्ट ऑफ 7 बैट कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में क्या लिखूंगा, कॉस्ट ऑफ कितनी बॉल है पहले केस में, 6 बॉल्स हैं, 6 बॉल्स कितना हो जाएगा 6y। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 7x प्लस 6y, कितना देखा है वो पहली कंडीशन में 3800, ठीक है। सेम एज सिमिलरली आप करेंगे दूसरे वाले केस के लिए, जहां पे कि ये 3 बैट्स मतलब कि 3x प्लस 5 बॉल्स मीन्स 5y इक्वल कितना अमाउंट देखा है 1750, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब एक में से आप वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये आप खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपसे ये हुआ या नहीं। क्वेश्चन में डाल देना थर्ड का फोर्थ, येस और नो लिख देना, हुआ या नहीं हुआ, मुझे भी पता चले आप कितना सीख रहे हो। तो ये आप इक्वेशन मैंने बना के दे दी, आपको बस सॉल्व करनी है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सॉरी ये फोर्थ नहीं है, ये आपका थर्ड वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, फोर्थ वाला देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द, देखो फिक्स चार्ज की कहानी क्या है ये समझो थोड़ा सा। देखो कोई भी आप टैक्सी में बैठ रहे हो, ठीक है ना। अब टैक्सी अगर आप सपोज करो आपको जाना मनाली, कहाँ जाना है मनाली, तो आप क्या करोगे, वो आपसे बोलेगा कि भैया मैं मनाली जाऊंगा और मुझे आपका 5000 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे ठीक है, या आपसे वो बोलेगा मैं मनाली तो चला जाऊंगा पर मैं आपको 20 किलोमीटर 20 रुपीज़ पर किलोमीटर लूँगा, 1 किलोमीटर के 20 रुपीज़ लूँगा। आप बोलो चलो बहुत बढ़िया यार, ये तो 20 रुपीज़ अगर मिल रहा है, मतलब बढ़िया तो नहीं है फिर भी ठीक है, मतलब 20 रुपीज़ पर किलोमीटर मिल रहा है आपको। अगर आप 100 किलोमीटर जाओगे तो 20 इंटू 100 कर दोगे, 2000 रुपीज़ आपको वहाँ पे देने हैं, ठीक है ना। अगर आप 500 किलोमीटर जाओगे तो वो आपके 10,000 हो जाएंगे। तो मतलब कि जितने किलोमीटर गए आपको देना है। तो उसका रेट आपको क्या मिला
₹20 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने पे आपको ₹20 देना ही देना। ठीक है, आपने कहा बहुत बढ़िया भाई, आजा मनाली चल रहे हैं घूम के आगे। अब आप मनाली घूम के आ चुके, अब अगले दिन आपको आपके नियर बाई जो लोकल में आपकी मार्केट है वहाँ काम पड़ा। ठीक है, अब आपने उस कार वाले को बुलाया, बोला भाई मुझे चलना, कार लेके आ जा जल्दी। बोला ठीक है भैया चलो। अब जैसे ही आपने उस कार को लिया, आप लोकल में चले गए मार्केट में, जो कि आपके घर से मात्र 2 किलोमीटर दूर थी, और आप गए वहाँ से कार से और अपना सामान लेके वापस आ गए। ठीक है, तो आपने देखा 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर के हिसाब से ये कॉस्ट कितनी पड़ी, आपने तो सोचा माइंड में 2 × 20 करूँगा तो ये तो हो गई ₹40, बड़ी सस्ती पड़ गई। ₹40 में कार मिल रही, मुझे रिक्शा नहीं मिलता इतने में तो। ठीक है, तो वहीं कार वाले ने फिर माइंड में थनक गया कि भाई ये तो मेरे साथ लॉस हो गया, घाटा हो गया, अब मैं ये कैसे करूं। तो वहां पे फिर उसने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि मेरा लोकल में भी लॉस ना आए और मेरा जो मैं दूर जाऊं वहां पे भी मेरा काम हो जाए। तो उसने सोचा कि मैं एक फिक्स अमाउंट रखता हूं कि मेरी गाड़ी का किराया इतना तो फिक्स है ही है। तो उसने सोचा कि मैं अपना 500 तो फिक्स रखूंगा। ये हो गया उसका 500 फिक्स चार्ज। अब वो नेक्स्ट टाइम जब करने जाओगे तो वो बोलेगा आपसे कि भैया मेरा 500 तो फिक्स है, गाड़ी में बैठने का ₹500 तो है ही है, उसके अलावा जितने किलोमीटर चलेगी उसका ₹20 पर किलोमीटर है। आप सपोज करो 2 किलोमीटर भी जाओगे तो 500 तो फिक्स देने ही देने हैं, और 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जितने किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से अलग देने हैं। तो ये फिक्स किलोमीटर मतलब फिक्स चार्ज प्लस आपका चार्ज फॉर एवरी यूनिट या 1 यूनिट वो अलग हो गया। तो ये आपकी एक चीज़ है, ये आपका टैक्सी में भी काम करता है, ये आपका रूम में भी हो सकता है, कई बार हॉस्टल चार्जेस भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा था इसको। चलो आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टूगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक फिक्स चार्ज है, ठीक है ना, जो भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, और फॉर अ डिस्टेंस, और बाकी है डिस्टेंस जितनी भी कवर कर रहे हैं उससे। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर के लिए 105 दिया, पर इसमें फिक्स चार्ज भी है और साथ में आपका किलोमीटर पर किलोमीटर का भी चार्ज है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। 15 किलोमीटर के लिए इतने रुपए दिए। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर कितना चार्ज है और फिक्स चार्ज कितना है वो बताना। उसके बाद कह रहे हैं हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्ज कोई भी पर्सन देगा। तो वो तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हम फिक्स चार्ज निकाल लेते हैं। तो हमें जो फिक्स चार्ज निकालना है तो हम फिक्स चार्ज को ही क्या ले लेते हैं, पहले तो वेरिएबल की फॉर्म में ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी, फिक्स चार्ज। अब इसमें एक चीज़ कर सकते हैं आप, इसको मैं एफ ही ले लेता हूँ, फिक्स चार्ज को मैंने एफ ले लिया। क्यों, याद रहेगा कि एफ फॉर फिक्स, और आप चाहो तो एक्स वाई कुछ भी ले सकते हो, एम एन कुछ भी ले लो, पर मैं याद रखने के लिए फिक्स चार्ज को एफ ले लेता हूँ। एंड चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू एक्स, ये ले लिया एक्स हर किलोमीटर का चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, पहली कंडीशन में कि वो 10 किलोमीटर गए, तो 10 किलोमीटर के लिए जो चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा, फिक्स चार्ज। 10 किलोमीटर के लिए क्या बनेगा, जो फिक्स चार्ज है वो तो है ही, मतलब फिक्स चार्ज प्लस जितने किलोमीटर गई और उसका जो रेट है। ठीक है ना, सपोज करो कोई भी टैक्सी है, अब जैसे 500 वाले सिनेरियो में आ जाते हैं हम। देखो, तो फिक्स चार्ज आपका रहेगा ही, क्या लिखना है आपको। अब सपोज करो टैक्सी है तो 500 रुपये हमारा फिक्स चार्ज था, तो वो तो है ही, प्लस जितने किलोमीटर गई, 10 किलोमीटर गई है, 10 इंटू जो यहाँ पे हमारा रेट था 20, 10 इंटू 20 कर रहे थे ना, तो मतलब कि रेट का मल्टीप्लाई करना जितने किलोमीटर से वो भी जोड़ना है, तब जाके टोटल अमाउंट बनेगा। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर का चार्ज एक्स है और कितने किलोमीटर गई है फर्स्ट केस में, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल चार्ज for a distance of 10 किलोमीटर इक्वल कितना था, 105 रुपीज। ठीक है, टोटल चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इक्वल 105, ये गिवन है हमें। तो टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे, फिक्स चार्ज एक तो आपका रहेगा जो भी है, प्लस पर किलोमीटर का एक्स चार्ज, और 10 किलोमीटर गया तो ये हो जाएगा 10x इक्वल 105। इजी सा है।
ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, वही चीज लिखेंगे हम, टोटल चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस गए थे सेकंड टाइम में, 15 किलोमीटर, इक्वल 155। यहाँ पे फिक्स क्या होगा, फिक्स चार्ज तो एफ ही है, और कितना किलोमीटर गए, 15x, 15 इंटू एक्स, क्योंकि पर किलोमीटर एक्स चार्ज था और 15 किलोमीटर गए तो 15x हो गया, इक्वल कितना दे रखा है आपको, 155। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे, या यहाँ से निकालेंगे, सपोज करो मैं यहाँ से निकालता हूँ, तो f इक्वल क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15x। ठीक है, तो ये लिख दूंगा मैं, पुट f इक्वल दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये सेकंड से निकाली है मैंने वैल्यू, तो फिर फर्स्ट में पुट करते हैं, अपोजिट वाली इक्वेशन में पुट करके चलते हैं। ठीक है ना, तो हम पुट कर देंगे f की वैल्यू ये, तो f की वैल्यू क्या है, 155 माइनस 15x प्लस 10x इक्वल 105। अब देखेंगे 155, ये क्या बचा, माइनस 5x इक्वल 105। ठीक है, माइनस 5 को इधर ले आता हूँ, 105 को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 105 इक्वल 5x, पॉजिटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव था, तो 155 में 105 गए तो ये तो बचा 50 इक्वल 5x, 5 से इधर डिवाइड जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो ये तो हो गया 10। अब मुझे फिक्स चार्ज भी निकालना f, तो f की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ ना, कहाँ गया, ये रहा, f की वैल्यू ये थी ना, या आप चाहो तो इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करके यहाँ पे रखोगे, इसको इधर लाओगे तो भी हो जाएगी, या फर्स्ट में भी रखोगे तब भी हो जाएगी, वो आपकी चॉइस है, आप कैसा करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली इसमें पुट करता हूँ, तो f इक्वल कितना आ जाएगा, f इक्वल 155 माइनस 15 इंटू 10, एक्स की वैल्यू 10 थी तो 15 इंटू 10 करेंगे तो 150 हो गया, तो फिक्स चार्ज तो होता है इसका 5 है, ये आ गया इसका फिक्स चार्ज। ठीक है, तो फिक्स चार्ज कितना आया आपका 5, और चार्ज, या हमने जो लिखा था क्या है, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर क्या आया आपका 10। ठीक है, ये आ गया। अब इसके क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या कह रहा था कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 इंटू 10, क्योंकि चार्ज पर किलोमीटर 10 था और फिक्स चार्ज 5 था, तो 5 प्लस 25 255। ठीक है ना, तो 5 तो फिक्स चार्ज रहेगा ही रहेगा, प्लस 10 इंटू 25 किलोमीटर, 25 इंटू 10 250 प्लस 5, मतलब क्या हो जाएगा 255। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। दो कंडीशन दे रखी है, अगर 3 हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर देते तो ये बन जाती है फ्रैक्शन, और अगर हम 2 ऐड करते हैं तो ये वाली बन जाती है। तो फ्रैक्शन क्या होगी वो हम करना, तो हम पहले तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो लेट द न्यूमरेटर इक्वल x एंड डिनोमिनेटर इक्वल y। न्यूमरेटर जिनको नहीं पता है, जैसे कोई फ्रैक्शन लिखी है 3/5, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर, नीचे जो है वो डिनोमिनेटर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हमने ले लिया। अब ये कह रहे हैं अगर हम इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11। तो हम फ्रैक्शन क्या होगी इस कंडीशन में, फ्रैक्शन देन फ्रैक्शन इक्वल क्या होगी x/y, ये होगी जब हमने नॉर्मल सिनेरियो लिया है। अब ये कह रहे हैं अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाती है आपकी 9/11। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, तो x प्लस 2/y प्लस 2, फ्रैक्शन क्या हो गई आपकी 9/11। ठीक है, तो
दूसरी केस भी साथ में लेके चलते हैं। दूसरा केस क्या है, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन बिकम 5/6। तो बस x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 5/6। 11 को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 9 इंटू वाई प्लस 2। ऐसे ही इसको बाद में सॉल्व करेंगे पहले। तो ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 11 2 जार 22, ये हो जाएगा आपका 9y प्लस 9 2 जार 18। सबको एक तरफ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इक्वल 0। प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस 18 आएगा, ध्यान रखना। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी 11x माइनस 9y, 22 और 18 गए तो ये 4 बच गया, प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, ये बन गई। अब इसमें भी करेंगे 6 की मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स प्लस 3, 5 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, 6 की एक्स से करेंगे तो 6x प्लस 6 3 जार 18, 5 की इससे करेंगे तो 5y प्लस 5 3 जार 15। सबको इधर ले आओ, 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 इक्वल 0। 6x, ये क्या बची आपकी 6x माइनस 5y, 18 15 गए तो ये 3 बचा सिर्फ, प्लस 3 इक्वल 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना जैसे हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से, तो आपका बहुत आराम से x और y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या बनेगा आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन पूछ रहा है तो x अपॉन वाई रख देना तो आपकी बन जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, फ्रैक्शन में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगना है, तो इजी है। बस आपको स्टेटमेंट्स से ये समझना है कि कैसे हम इक्वेशन बनाएं। चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल अब से 5 साल द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम हिज सन। सन की एज से जैकब की एज 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही कर लेना चाहिए, पर चलिए मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूँ। कैसे, यहाँ पे जैकब और उसके बेटे की प्रेजेंट एज की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज सन की और जैकब की लेके चलते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, एक तो नाम पता नहीं कैसा है, जैकब, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके पुत्र की, सुपुत्र की, है ना, जैसे आप अपने पिता के हैं। चलो वाई, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब जो कंडीशन कह रहा है 5 ईयर हेंस, अब से 5 साल बाद, तो दोनों की x प्लस 5, तो ये आप लिख सकते हो ऐसे, एज ऑफ जैकब आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है ना, आप ये चीज लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 5। ऐसे यहां पे लिख देंगे एज ऑफ सन आफ्टर 5 ईयर्स, क्या हो जाएगी y प्लस 5। अब कंडीशन जो दे रखी है उसको हमें इक्विवेलेंट रखना है, इक्वल रखेंगे y प्लस 5। ये हमने इक्वल इसलिए रखा है, अब समझो आप चीज को, जो अब हमसे बोल रहा है वो करेंगे। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन एज। सन की जो एज है उससे 3 टाइम हो जाएगी 5 साल बाद। तो सन की एज क्या थी हमारी, y वाली है, इसकी 3 टाइम। अब कुछ बच्चे अगर यहाँ 3 टाइम कर देते हैं तो पिता की तो बड़ी हमेशा रहेगी ना, चाहे पहले की बात करो चाहे बाद की। ऐसा थोड़ी है कि कोई सिनेरियो ऐसा आएगा कि पिता की कम हो जाएगी और बेटा की ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अब पिता की तो ऑलरेडी ज़्यादा है, प्रेजेंट एज ऑफ उसकी एक्स थी, तो 5 साल बाद भी तो ज़्यादा ही रहेगी ना। तो पिता की हो। अब यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन याद आया, कमेंट में इसका आंसर बताना आप, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और इसका आंसर कंपलसरी है, बताना कि सपोज करो 2 बहन भाई हैं और भाई की जो एज है उसकी बहन से आधी है। भाई की जो एज है
उसकी बहन से आधी है, तो बहन की एज अगर 10 साल बाद, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट एज जो है भाई की उसकी बहन से आधी है और 10 साल बाद बहन की एज 20 है, तो उसके भाई की एज कितनी हुई, ये आप कमेंट में बताओ मुझे फटाफट। चलो समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो दोबारा सुन लेना। चलो तो ये हो गया, यहाँ फादर की एज x+5 और बेटे की क्या है ये थी, इसका 3 टाइम करते दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी क्या, x+5, 3y को इधर लाता हूँ, माइनस का 3y -5 = 0। सॉरी 3 5 जार 15, तो ये भी ध्यान रखना है, 15 इधर आएगा माइनस का 15। अब x - 3y, 5 और 15 गए तो माइनस का 10 = 0। एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी भी देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन थी बेटा 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, जैकब एज वॉज 7 टाइम डेट ऑफ हिज सन एज। सन की जो एज है उसके, तो 5 साल पहले क्या होगी, जैकब की एज x - 5, सन की एज क्या होगी y - 5, और सन की एज से 7 टाइम थी तो 7 की मल्टीप्लाई करते जैकब की एज के बराबर हो जाएगी। तो x - 5 - 7y प्लस 7 5 जार 35 = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, x - 7y -5 जाएगा तो ये बचा प्लस का 30 = 0। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन मिल गई, अब इसको सॉल्व कर लेना। चलिए, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, लंबी भी कुछ नहीं है, जिस हिसाब की आपकी एक्सरसाइज है कंप्लीट एक्सरसाइज कर चुके हैं। इसके बाद हम सीखेंगे आपका एलिमिनेशन मेथड, इजी चैप्टरों में से एक है। ठीक है, पर क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करने वाले हैं, और आगे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट भी हैं, और जब हम इसकी एग्जाम्पलर बुक करेंगे तो आपको समझ में आएगा इस चैप्टर का वेटेज क्या है और अच्छे खासे मार्क्स देकर जाता है बोर्ड में, ध्यान रखना है ये। तो चैप्टर को अच्छे से कर लेना। प्रैक्टिस करने के लिए आप RS अग्रवाल या RD शर्मा किसी को भी कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स मस्ट हैं, कर ही लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ये कहें तो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।